Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Digi Learner Points. आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम MTI 301 उसके असाइनमेंट नंबर 1 हल करेंगे। तो चलें अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी असाइनमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है उसको 2 और 3 टाइम थॉरोली रीड आउट करें, उसको समझें। उसके बाद क्वेश्चंस को भी 2 और 3 टाइम्स केयरफुली रीड आउट करें और उसको समझें। उसके बाद जाके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फॉर द गिवन फंक्शन w is equal to xk plus yc where x is equal to rs cos t, y is equal to rs sin t, z is equal to r by using the chain rule। आपको क्या कह रहा है पाबंद कर रहा है कि आपने सिर्फ चेन रूल को इस्तेमाल करना है सॉल्व करने के लिए। कौन से? पहला, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल w डिवाइडेड बाय पार्शियल t, और जो उसका सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल w डिवाइडेड बाय पार्शियल t व्हेन r इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में जो आप क्वेश्चन फाइंड करेंगे उसी में आपने सिर्फ ये वैल्यूज पुट करने, तो आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो चलें अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। ये आपके सामने है क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी रीड आउट कर चुका हूँ। तो सॉल्यूशन में क्या है, ये मैंने पहले क्वेश्चन लिखी w इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई जी, इसको मैंने लेबल किया a। उसके बाद जो हमें दीगर इन्फॉर्मेशन दी गई थी x इज इक्वल टू आर एस कॉस टी, इसको मैंने 1 क्वेश्चन करार दिया। r इज इक्वल टू आर एस साइन टी इसी तरह सेकंड, और g इज इक्वल टू r इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या किया है, सॉल्व क्वेश्चन a यूजिंग चेन रूल दैट इज डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t। t यहाँ मैं लिखना भूल गया, तो आप काइंडली इसको लिख लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन थी हमारे पास पार्शियल w डिवाइडेड बाई पार्शियल t इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, पार्शियल w ओवर पार्शियल wx इनटू wx ओवर wt, क्योंकि ये इसमें 3 फंक्शन x y z आ रहे हैं तो हम इसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। प्लस पार्शियल w डिवाइडेड बाई पार्शियल y इनटू पार्शियल y डिवाइडेड बाई पार्शियल t प्लस पार्शियल w डिवाइडेड बाई पार्शियल z इनटू पार्शियल z डिवाइडेड बाई पार्शियल t। तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए हैं? 6। तो हमने 6 एलिमेंट्स इस क्वेश्चन के डिटरमिन करने हैं और बाद में हम इसको प्लग इन करेंगे और हम अपने एक फाइनली क्वेश्चन डिटरमिन कर लेंगे जिसमें हम बाद में पार्ट 2 की वैल्यूज पुट करके पार्शियल w डिवाइडेड बाई पार्शियल t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजीली। तो इसको हमने हल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, 2 एंड 3 विद रिस्पेक्ट टू t पार्शियली। तो हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे जो मैंने आपको बताया t के साथ। हमारे पास जो ये वाले एलिमेंट है, हर टर्म का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमें या कंपोनेंट है वो हमें मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, पार्शियल x ओवर पार्शियल t। तो ये हमारे पास क्या है, आर एस कॉस टी। तो हमारे पास आर एस, तो कॉस टी किसके इक्वल होता है डेरिवेशन में माइनस साइन टी। इसी तरह हमने y को सॉल्व किया, क्वेश्चन जो 2 थी, पार्शियली पार्शियल y ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू आर एस, वहाँ साइन टी था तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉस टी। अब पार्शियल z जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्शियल t इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो t। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं कि अब डिफरेंशिएट इक्वेशन a पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, v एंड z, जो हमारे पास दूसरे एलिमेंट थे कंपोनेंट थे उनको डिटरमिन करने के लिए। कौन कौन सा है, पार्शियल w ओवर पार्शियल w डिवाइडेड बाई पार्शियल x इज इक्वल टू 2x, जो इक्वेशन थी हमारे पास। उसके बाद पार्शियल w डिवाइडेड बाई पार्शियल y इज इक्वल टू z, क्योंकि हमारे पास था एक्स के प्लस वाई जी, तो y के हिसाब से करें तो x के 0 हो जाएगा, प्लस y के साथ z है तो z आ गया एज ए कोफिशिएंट। तो पार्शियल w डिवाइडेड बाई पार्शियल z, तो अब उसका क्या आ जाएगा,
y कोफिशिएंट आ जाएगा वो पार्शियल जी और पार्शियल जी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ पुट ऑल द एलिमेंट्स इन द क्वेश्चन बी जो हमने निकाली थी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी, सॉरी ये वाली इक्वेशन बी। अब हम इसमें ये तमाम के तमाम जो हमने एलिमेंट 3 ये और 3 जो आगे थे जो हमने डिटरमिन किए वो हम इसमें प्लग इन करेंगे ताकि हम अपने एक फाइनल इक्वेशन को पहुंच सकें। तो अब हमने क्या किया, हम पुट करें पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 2x। तो हमारे पास जो वैल्यू थी ये पार्शियल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पार्शियल एक्स की 2x इंटू उसके बाद पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी की जो वैल्यू थी आर एस माइनस साइन टी वो हमने प्लेस की, प्लस जो हमारे पास दूसरी थी पार्शियल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पार्शियल वाई, तो हमारे पास क्या आ गया जी, और पार्शियल वी ओवर और पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी आर एस कॉस टी, प्लस हमारे पास क्या था तीसरा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जी इज इक्वल टू वाई इंटू फिर हमारे पास क्या था पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया माइनस 2x आर एस साइन टी प्लस जी आर एस कॉस टी। पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हम इस इक्वेशन में जो x और y की वैल्यूज हैं वो इंसर्ट करेंगे ताकि हम फाइनली इक्वेशन पे पहुंच सकें। पार्शियल w डिवाइडेड बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस टी, तो x की हमारे पास वैल्यूज क्या थी आर एस कॉस टी इंटू आर एस साइन टी, प्लस g की हमारे पास क्या वैल्यू थी r, तो आर एस कॉस टी तो माइनस 2 आर स्केयर एस स्केयर कॉस टी साइन टी प्लस आर स्केयर एस कॉस टी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आर स्केयर एस कॉस टी दोनों में कॉमन है तो हम इसको टेक अवे कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो आर स्केयर एस कॉस टी जब हमने ऐसे कॉमन निकाला तो ये पूरा का पूरा फैक्टर बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस 2 एस साइन टी आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है फर्स्ट पार्ट का। तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, व्हेन आर इज इक्वल टू 2 एस इज इक्वल टू 1 टी इज इक्वल टू 0 देन पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू, इसमें पुट कर रहा हूं मैं 2 स्केयर इंटू एस की वैल्यू 1 इंटू कॉस टी की वैल्यू 0 ब्रैकेट 1 माइनस आर की वैल्यू 2 उसके बाद एस की वैल्यू 1 साइन 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि हमें पता है 4 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 और cos 0 1 के बराबर होता है तो उसकी वैल्यू पुट की 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 इंटू 1 साइन 0 के बराबर होता है 0। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट 0 हो गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 4, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।